अगर आप लाइफ में रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप असफल हो। कभी कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। रिस्क लेने से आप असफल हो सकते हैं, लेकिन बदले में एज अ पर्सन आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट को पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है और आप डर रहे हैं तो उस डर को निकालिए, स्टेज पे जाकर पब्लिक स्पीकिंग कीजिए। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका बिजनेस और ग्रो करे। लाइफ के कुछ ऐसे मोस्ट रिवार्डिंग एक्सपीरियंस होते हैं जो वो सिर्फ रिस्क लेने के वजह से ही आते हैं। हालांकि हम में से कई के लिए मुश्किल दौर से निकलने के लिए एक समय होता है जो रिस्क लेने के साथ साथ होता है। रिजल्ट की संभावना और संभावित फेलियर के डर को न जानने के कारण कभी कभी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे, क्या होगा अगर मैं खुद को सबके सामने शर्मिंदा करूं? क्या होगा अगर मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सारा डूब जाए? मेरा क्या होगा अगर एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो? क्या होगा अगर एक गुड पर्सन आदमी नहीं बन पाया तो? रिस्क लेने के माध्यम से हमें अपने खुद को डर को दूर करना चाहिए या डर का सामना करना चाहिए, नहीं तो यही डर कभी कभी हमारे लाइफ की सबसे बड़ी फेलियर की ओर ले जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सक्सेस के 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिनमें से पहला है लर्न टू फेल, मतलब फेलियर से सीखना। फेलियर कई लोगों के लिए नेगेटिव व्यू हो सकता है, लेकिन रियल मायने में यह आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए एक ज़रूरी टूल प्रोवाइड कर सकता है। फेलियर हमें अपने अंदर से स्ट्रांग बनाती है। जो लोग बार बार असफल होते हैं उनमें फेलियर का सामना करने का एक पेशेंस बन जाता है, घबराता नहीं है, हार नहीं मानता है, और बाद में इसी टाइप के लोग लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बिजनेस में 2 बार असफल हुए। इसके बाद 8 बार लगातार इलेक्शन में भी हारे, लेकिन हार नहीं माने और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर खुद को इतनी असफलताओं का अनुभव नहीं करता तो शायद अब्राहम लिंकन ऐसा नहीं कर पाते। रिस्क लेना फेलियर का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने की आदत मुश्किलों से जल्दी उबरने की क्षमता को बढ़ाकर हमें एक बेहतर लाइफ बना सकता है। दूसरा, द वन थिंग रिस्क टेकर्स हैव इन कॉमन। सभी रिस्क टेकर्स में एक कॉमन चीज़ होता है और वो है कॉन्फिडेंस। फेलियर से अगर आप कुछ सीखते हैं तो आपको एक बेहतर पर्सन में बदल सकता है। एंटरप्रेन्योर लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स, रुकावटें और लोगों के खिलाफ जाकर रिस्क लेते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं। एंटरप्रेन्योर लोग रिस्क लेने से कभी भागते नहीं हैं और ना ही डरते हैं। रिस्क लेने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। तीसरा, लर्न टू ओवरकम योर फेयर्स। लकीली कॉन्फिडेंस एक सीखने योग्य स्किल है। एरिका कैजरिल ने अपनी बुक लिविंग फुली विथ साइनेस एंड सोशल एंजाइटी में बताया है कि ज़्यादातर जो सामाजिक रूप से अस्वस्थ लोग हैं वो जानबूझकर स्पेसिफिक स्किल सीखते हैं। मतलब कि हम प्रैक्टिस के थ्रू अपने अंदर एक बेहतर कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं, जो हमें लाइफ में रिस्क लेने के लिए सही स्किल के साथ खुद को तैयार कर सकते हैं। कॉमेडियन बिल फेरल कहते हैं कि कभी मुझे भी कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैं बहुत ही शर्मीला टाइप का था। अपने शर्म को दूर करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा। जब मैं कॉलेज में था तो सिर्फ अंडरवियर टाइप के कपड़े पहनकर ओवरहेड प्रोजेक्टर लगाता था। उसके बाद मेरे दोस्त लोग पूरे कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाता था। तो इस तरह से हम अपने अंदर के शर्म को दूर किया। तो बिल फेरल ने रिस्क लिया और अपने अंदर की शर्म को दूर किया। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो उस टाइम हमें अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए एक्शन लेना चाहिए। कभी भी अपने आप को हारा हुआ या किसी से कम मत समझिए, बल्कि आपको भी बिल फेरल की तरह अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए रिस्क लेना चाहिए। और अगर आप अपने वीकनेस को दूर कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद अगली एंड लास्ट जो है द साइकिल ऑफ सक्सेस। लक्ष्य को हासिल करने के लिए या फिर रिस्क लेने से फेलियर के डर से सामना करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या होगा, बस हमें ज़रूरत है सही डायरेक्शन की ओर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहना। अपने लाइफ में उन स्किल्स को ज़्यादा सीखिए जो आपके लिए बेहतर है, और इस तरह का स्किल ज़्यादा रिस्क लेने में भी हेल्प करता है क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के अनुसार है, जो आपका पैशन है, जो आपका हॉबी है, उस तरह के स्किल्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ऐसा स्किल्स आपके फ्यूचर गोल को अचीव करने के चांस को भी बढ़ा देता है। तो अपने लाइफ में रिस्क लीजिए।
क्योंकि बिना रिस्क लिए हुए आप लाइफ में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में।